बलवंत, आपका आकलन क्या है? जो ये एक तो आया राम गया राम राजनीति हो रही है, बहुत से लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, परिवारवाद का हम इसमें एक छाप भी देख रहे हैं, उसमें बीजेपी कांग्रेस किसी में कोई फर्क नहीं है, सब अपने बेटे बेटियों को बढ़ावा देते घूम रहे हैं। वो चाहे कुलदीप बिश्नोई हों, वो किरण चौधरी हों, वो नवीन जिंदल की माँ का चाहे उदाहरण हो, चाहे ब्रजेंद्र सिंह की बात हो, बीरेंद्र सिंह के बेटे, या आदित्य रणदीप सुरजेवाला के बेटे, या जयप्रकाश का बेटा विकास, दोनों पार्टियों में जो ये बात सामने आ रही है, तो कलह को लेकर ज्यादा नुकसान किसे होता दिख रहा है? देखिए संदीप जी, मैं ये कहूंगा कि एक नई पीढ़ी आगे आ रही, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला साहब के बेटे हों, अच्छे पढ़े लिखे हैं, चाहे जयप्रकाश के बेटे हों, अच्छे पढ़े लिखे हैं, चाहे जो अम्बाला से सांसद हैं वरुण चौधरी, उनकी पत्नी पूजा चौधरी को जो टिकट मिला है। मैं जो आश्चर्यजनक जो बात है वो सबसे ये है कि अम्बाला छावनी में अनिल विज के सामने पिछली बार जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ी थी चित्रा सरवारा, और उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी थी गृह मंत्री अनिल विज साहब को। वो आम आदमी पार्टी छोड़ के अपने पिता के साथ कांग्रेस में शामिल हुई। निर्मल सिंह को टिकट दे दिया गया है, चित्रा सिरवारा का टिकट काट दिया। जाहिर है कि कुमारी शैलजा का वीटो चला होगा, और उन्होंने पिछली बार जिस महिला को टिकट दिलाई थी वो बुरी तरह से अम्बाला छावनी से हारी थी कांग्रेस के टिकट पर। और अब भी जो उम्मीदवार कुमारी शैलजा की इच्छा से जो मैदान में उतर रहा है, वो उसके बारे में भी कोई ऐसी धारणा नहीं है, कोई मजबूत उम्मीदवार। हरियाणा में जो अंतर्कलह है वो कांग्रेस में तो निश्चित तौर पर हमें लगता था कि जैसे ही टिकटों का बंटवारा होगा और उम्मीदवार सामने आएंगे तो बगावत होगी, क्योंकि 2500-2600 उम्मीदवार अगर टिकट के लिए दावा करते हैं तो 15-20 सीटों पर तो आप मान के चलिए कि बगावत होनी है, और वो सामने भी आ गई है। लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी संदीप जी, उस तरह की बगावत नहीं है ये। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, शारदा राठौर के मन में ये भाव था कि टिकट मिले ना मिले, नहीं, इक्का दुक्का मुझे सीट चुनाव पे तो होता ही है, पर क्या होता वो है। पूरे और हरियाणा में एक वो उस तरह का विरोध ले, या मैं असंतोष दिखाई देता है आपको? मैं आपको जो भाजपा की बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्रों में जो वोट बैंक था वो ब्राह्मण मतदाता और वैश्य समुदाय के मतदाता आमतौर पर भाजपा के पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के पास मुझे मालूम नहीं कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जो कविता जैन की टिकट काटी गई, सोनीपत से 2 बार विधायक रही और कैबिनेट मिनिस्टर रही, उनके हस्बैंड भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था खट्टर सरकार में, और मौजूदा जो विधायक थे, चाहे वो गुड़गांव के सिंगला साहब हों, चाहे पलवल के मंगला साहब हों, और चाहे फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता हों, और इनसे भी बड़ा उम्मीदवार जो सावित्री जिंदल जो है हिसार से टिकट मांग रही थी भाजपा का, उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आग्रह के साथ पार्टी में शामिल किया, और जैसे ही वो पार्टी में शामिल हुए उनकी टिकट अनाउंस होगी तो हिसार में सावित्री जिंदल, मैं समझता हूँ चाहे किसी पार्टी के टिकट पर लड़े चाहे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, वो एक मजबूत उम्मीदवार और है हिसार इसी में से। ही मैं गोपाल कांडा और आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, गंभीर आरोपों में मैं जेल भी नहीं, काटी, बाद में बरी हुए। गोपाल कांडा के साथ जी बातचीत चल रही है, 4 सीटों मैं की बात भी हो मैं रही थी, अब वो मैं अभय चौटाला के साथ हाथ मिला रहे हैं। ये भी संदीप जी, रणनीति समझ में आती है आपको बीजेपी की? नहीं नहीं, मैं सब रणनीति मैं समझता हूँ, लेकिन हरियाणा के लोगों के बारे में आप एक देख लीजिए कि वो किसको जिताना ये नहीं देखते। उनके टारगेट पे ये होता है कि हराना किसे है। हाँ। उनको मालूम है कि किस उम्मीदवार को हराना है। वो ये जो जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें आई थी संदीप जी, ये भी उसी सूरत में आई थी कि जब उनको लगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से नहीं जीत सकता, भाजपा को जिताना नहीं है, तो जननायक जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार जीत के आए थे। और वो उनकी जीत के पीछे लोगों के मन में भाव नहीं, ये था कि उसमें बहुत भाजपा के सारे साथ। ऐसे लोग भी थे बलवंत जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, देवेंद्र सिंह बबली का मैं नाम लेकर, हाँ, जिसमें वो कुछ नाक की लड़ाई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा हारने को तैयार थे पर उनको टिकट नहीं देनी थी, पता था कि इसको टिकट दे देंगे तो जीत जाएंगे, वो लोग जी, जेजेपी से जीत गए। वो वो, वो संदीप जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 35,000 वोट उनके आए थे, और अगर कांग्रेस की टिकट मिलती तो निश्चित तौर पे वो जीतते। बिल्कुल। और अभी भी अभी भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए उन्होंने कुमारी शैलजा की मदद की। कुमारी शैलजा चुनाव जीती तो उनका पब्लिक के मन में एक भाव था कि शायद मैं कांग्रेस में आ जाऊंगा, मुझे टिकट मिल जाएगी। लेकिन बाबरिया ने कहा
कि आप कांग्रेस में स्वागत है आपका, लेकिन इतनी जल्दी आपको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है उसके लिए पार्टी मैटर नहीं करती। कांग्रेस की इनकार होने पर भाजपा में अमित शाह साहब नहीं, से मिले आपने एक वो और अहम बात कही कि लोग जिता किसे रहे हैं, उससे ज्यादा हरियाणा में इस बात को मद्देनजर रखने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।